हाँ जी, तो आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 के बारे में, यानी लेखा शास्त्र के बारे में। और आज से हम लोग अकाउंटेंसी की जर्नी को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे गैर लाभकारी संगठन यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। उसके बारे में बहुत सारा डिटेल अच्छे से हम लोग समझेंगे। अभी तक हमें नहीं पता है कि आप अकाउंटेंसी की पढ़ाई किस तरीके से किए हैं, लेकिन आज से जब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपका अकाउंटेंसी अब बहुत बेहतरीन होने वाली है। चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छे ढंग से, है ना। तो इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे बेसिकली जितने भी पार्ट्स है आपका थ्योरी पार्ट्स, है ना, उन सारी चीज़ों को अभी हम लोग अच्छे से बताएंगे और धीरे धीरे करके पूरा अकाउंटेंसी के पूरे सिलेबस को हम लोग इसी जगह पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग किसे कहते हैं। तो ऐसी संस्था जो कि एक तरीके से लाभ या गैर लाभ के लिए बनाया जाता है उसे हम लोग संगठन कहते हैं। तो देखो ये संगठन जो होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, ये एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग कि इसको दो पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले लाभकारी संगठन आता है यानी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो एक तरीके से प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है। और दूसरा आता है, दूसरा प्रकार का संगठन क्या होती है, अलाभकारी संगठन यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता है। तो भाई ये प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है, एक बिना प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है। आप कहोगे भैया हमें तो एक चीज़ तो पता है, प्रॉफिट के लिए जो संस्था बनाया उसमें जो भी लोग काम करेंगे, चलो ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ वो उसके लिए काम कर रहा है। अब बताओ भैया ये एक ऐसा है जो अलाभकारी संगठन है जिसमें प्रॉफिट के लिए है ही नहीं है, तो भाई उसमें लोग काम क्यों करेंगे, है ना, सवाल ये भी आती है। तो अच्छे से हम लोग जानेंगे इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले आइए यहाँ पे जो है संगठन में सबसे पहला जो अपने पास है लाभकारी संगठन क्या होती है यानी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको जानते हैं। फिर जाके हम लोग जानेंगे अलाभकारी संगठन क्या होती है और ये काम कैसे करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं भाई साहब हम लोग लाभकारी संगठन पे। ठीक है, देखो लाभकारी संगठन क्या होती है। ठीक है, लाभकारी संगठन यानी एक तरीके से हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाभकारी संगठन से तात्पर्य व्यवसायिक संगठन से है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को वस्तु बेचकर या सेवा प्रदान कर लाभ अर्जित करना है। ठीक है, मतलब लाभकारी संगठन क्या होता है, वस्तु या सेवा को बेचकर उससे हम लोग को लाभ कमाना। जैसे बहुत सारा कंपनी आप देखे होंगे, बहुत सारा टाइप का प्रोडक्ट बनाया, जैसे ये पेन बनाने वाली ही कंपनी है, तो ये पेन बनाया यानी एक वस्तु बनाया, इसको बेचा, है ना, तो ये इसको बेचा, इससे क्या हुआ, उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, मतलब मान लेते हैं इसका प्राइस होगा 3000 का, ठीक है, हमें मिला 5000 में। ठीक है, तो एक तरीके से समझो उसका 2000 का उसको प्रॉफिट हुआ, है ना, तो उस प्रॉफिट को वो एक तरीके से उसके लिए क्या हुआ, वो भाई काम कर रहा है उसको प्रॉफिट मिला, है ना। तो ये होता है, मतलब ऐसी संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को वस्तु बेचकर या सेवा प्रदान करके, जैसे कि मान लेते हैं एक टायर पंक्चर जो बनाने वाला होता है, ठीक है, वही व्यक्ति है। ठीक है, या फिर एक तरीके से कोई टाइप का व्यक्ति, यानी जो मान लो एसी वगैरह साफ करने के लिए आता है, ठीक है, तो वो आया एसी वगैरह साफ किया और वो आपसे 500 रुपया ले लिया। ठीक है, तो वो भी क्या हुआ, सेवा प्रदान किया, या ये क्या हुआ, वस्तु बेचकर। तो कोई भी ऐसा संस्था जो वस्तु बेचकर या सेवा प्रदान करके एक तरीके से लाभ कमाता है, लाभ अर्जित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लाभकारी संगठन, है ना। इसलिए सभी प्रकार के व्यावसायिक संस्थाओं को हम लोग लाभकारी संगठन कहते हैं, है ना। जितने भी बिजनेस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सभी होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखते हैं निर्माणी संस्था, है ना, ऐसे संस्था जो कि कुछ ना कुछ चीज़ का निर्माण करता है। जैसे एक तरीके से मान लो ये, जैसे मान लो कोई स्टील बनाता है, जैसे मान लो कोई साइकिल बनाता है, कोई बाइक बनाता है, तो ये सब क्या हुआ, ये सब वही ना हुआ कि भाई प्रॉफिट के लिए बना रहा है ना, यानी ये सब लाभकारी संगठन हुआ। जैसे कोई व्यापारिक संगठन, है ना, जैसे कोई बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ, रिलायंस, टाटा, है ना, तो ये सब चीज़ें। वित्तीय संस्थान, जैसे मान लो कोई आपको एक तरीके से ऐसी सेवा दिया जिसमें एक तरीके से मान लो आपको 1 लाख रुपया का लोन दिया, ठीक है, लेकिन आपको जो लोन दिया उस पर एक तरीके से इंटरेस्ट वो कमाया, ठीक है, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट क्या हुआ, लाभ हुआ, है ना। तो ये वित्तीय संस्थान भी एक तरीके से क्या आती है, किसमें, लाभकारी संगठन में। तो आप समझ गए। जैसे अभी मान लो ये फॉर्च्यूनर आप देख रहे हो, तो ये फॉर्च्यूनर गाड़ी जो बनाया, इस गाड़ी का क्यों बनाया गया, ताकि इसको लोग खरीदे, और लोग खरीदे तो उससे क्या हो, जो फॉर्च्यूनर बनाने वाला है उसको एक तरीके से प्रॉफिट हो। तो ये क्या हो गया, लाभकारी संगठन हो गया, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जैसे मान लो ये मारुति सुजुकी है ना, तो एक तरीके से ये मारुति जो गाड़ी क्यों बनाता है, ताकि एक तरीके से लोग इसको खरीदे, और लोग खरीदेगा तो इससे एक तरीके से
प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी लाभकारी संगठन हो गया। ऐसे ही देखो टाटा स्टील, ये स्टील क्यों बनाती है? ताकि लोग उसको खरीदे, है ना, लोग खरीदेगा तो इसको प्रॉफिट होगा, बस इसके लिए। तो लाभकारी संगठन क्या होता है? ऐसी संस्था या ऐसी संगठन जो किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करके, है ना, वस्तु या सेवा लोगों को प्रदान करके उससे लाभ अर्जित करता है, उसे हम लोग कहते हैं लाभकारी संगठन। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया कि लाभकारी संगठन क्या होता है। यानी हम लोग ये समझ गए हैं कि भाई संगठन के पहला प्रकार जो होता है लाभकारी संगठन क्या होती है, जो कि वस्तु या सेवा का एक तरीके से लोगों को प्रदान करके उससे लाभ अर्जित करता है। दूसरा प्रकार होता है अलाभकारी संगठन। तो आइए जानते हैं अलाभकारी संगठन क्या होती है। देखो अलाभकारी संगठन को ना एक और नाम से हम लोग जानते हैं, वो होती है गैर व्यापारिक संस्था, है ना, मतलब जो व्यापारिक नहीं है, जिसको व्यापार करना काम नहीं है, गैर व्यापारिक, है ना, मतलब उसको व्यापार करने का काम ही नहीं है उसका, है ना, गैर का मतलब अलग, है ना, व्यापारिक से अलग संस्था, है ना, यानी एक तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका काम क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, तो इसको कहते हैं गैर व्यापारिक संस्था। ठीक है, तो देखो ऐसी संस्थाएं जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है ना, और लाभकारी संस्था या गैर लाभकारी संगठन या लाभ न कमाने वाली संस्था कहलाती है। देखो ऐसी संस्थाएं जिसकी स्थापना लाभ कमाने से उद्देश्य से नहीं, है ना, सबसे पहले तो ये जान लो इस संस्था का जो स्थापना होता है, इस संस्था का जो स्थापना होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होता है कि भाई एक तरीके से चलो इस संस्था की स्थापना करते हैं और इससे बहुत सारा पैसा कमाएंगे, इसके लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, बल्कि अपने सदस्य, यानी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक लोग होगा नहीं ना, ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोगों से बनता है, जैसे कि आप बिजनेस स्टडी में पढ़े होंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उसमें कई सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए, है ना, मतलब मान लेते हैं कोई समाज को कोई टाइप का सेवा प्रदान किया, अभी कैसी कैसी सेवाएं ये प्रदान करता है बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि ये जो है लाभ के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती है, और दूसरा अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है इसकी स्थापना। ठीक है, कि जितने भी इसमें सदस्य हैं उसको कुछ ना कुछ सेवा मिल पाए इस संस्था के द्वारा, या फिर समाज जो है आसपास के जो समाज है उसको एक तरीके से कोई सेवा मिल जाए, इसलिए यह संस्था की स्थापना किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो सफाई अभियान चला दिया, ठीक है, तो आस पड़ोस के समाज को एक तरीके से सेवा मिल गया, है ना, या फिर मान लो अपने सदस्यों को कुछ तरीके से बेनिफिट पहुंचा पाया, है ना, कुछ सेवा प्रदान कर पाया कि भाई जो भी इसका सदस्य बनेगा वो फुटबॉल खेल सकता है, यानी वो फुटबॉल की प्रैक्टिस फ्री में कर सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या हुई? और लाभकारी संगठन हुई। ठीक है, इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। देखो और लाभकारी संस्था सबसे पहला, गैर व्यापारिक संगठन, लाभ ना कमाने वाली संस्था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग एनपीओ कहते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके अलग अलग नाम हैं। तो समझ गए, और लाभकारी संगठन या गैर लाभकारी संस्था क्या होती है? जो कि एक तरीके से लाभ के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों और अपने समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करना होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखते हैं भाई क्लब, है ना, क्लब इसका एग्जाम्पल है। आप सभी लोग को एकदम ढिकचिक ढिकचिक याद आ जा होगा, है ना, कि भाई साहब पार्टी में है, क्लब में है, डांस कर रहे हैं, है ना, भाई वो वाला क्लब यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, भाई सब बनो, है ना। और यहाँ पे क्लब की बात होती है, वो क्लब, है ना, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलके एक संस्थान बनाए रहते हैं, और उसमें एक तरीके से मान लेते हैं कि वहाँ से कुछ एक तरीके से ऐसा समझो कि कोई पूजा जो एक तरीके से ऐसा कोई उत्सव मनाता है, कोई पूजा करता है ना, या फिर आप अपने मंदिर को आसपास कोई मंदिर होगा या फिर कोई मठ होगा, वहाँ का आप एग्जाम्पल समझ लो। ठीक है, तो एक क्लब होता है, ठीक है वो, और वहाँ पे एक तरीके से लोग कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं, चंदा वगैरह देते हैं उसको। ठीक है, और उससे वो क्या करता है, कुछ एक तरीके से फेस्टिवल, कुछ मान लो ऐसा कि सरस्वती पूजा आयोजन किया। ठीक है, सरस्वती पूजा का आयोजन किया, जिससे क्या हुआ, समाज के और सारे लोग वहाँ आके पूजा कर पाए। ठीक है, या फिर मानो वैसा क्लब जो एक तरीके से अपने आसपास सफाई का अभियान चला रहा है, ठीक है, या डस्टबिन लगाने का, या फिर एक तरीके से अपने लोगों को फ्री में खिलवा रहा है, फुटबॉल वगैरह, ठीक है, या बैडमिंटन, या फिर मान लो क्रिकेट वगैरह, ठीक है, ये सब का आयोजन करवा रहा है, तो वो क्लब होता है। ठीक है, आप क्रिकेट क्लब वगैरह आप जानते होंगे, तो वो सब क्या है, क्लब है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लाभ के उद्देश्य से वो नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद देखो अस्पताल होता है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल लाभ के उद्देश्य से नहीं बनता। आप गवर्नमेंट का हॉस्पिटल देखो, आज तो हॉस्पिटल को व्यवसाय बना लिया गया है, लेकिन नहीं होना चाहिए ये सब,
है ना। तो अस्पताल भी एक तरीके से किस में आती है, गैर लाभकारी संगठन में। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, है ना, आजकल तो देख रहे हो मॉडर्न लाइब्रेरी जो खुल रहा है, ये सब लाइब्रेरी की बात नहीं हो रही है। लाइब्रेरी आप जानते होंगे पहले जो है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर अभी भी है बहुत सारे जगह पे, ठीक है। तो वो सब लाइब्रेरी कभी भी लाभ के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता, बल्कि वहाँ के रहने वाले लोग, उस संस्था के जो लोग हैं वो सब आके फ्री में पढ़ सके। आज भी देखो आप अपने कॉलेज में जाओगे तो लाइब्रेरी अगर है तो उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल फ्री में कर सकते हो, और उस लाइब्रेरी से क्या हुआ, वहाँ के जो भी आप स्टूडेंट हैं वो सभी लोग उसका फायदा उठा सके, उससे कुछ बेनिफिट मिल सके, है ना, इसके लिए वो पुस्तकालय बना हुआ है। ऐसे ही विद्यालय, गवर्नमेंट जो विद्यालय चला रही है उसका उद्देश्य क्या लाभ कमाना है, नहीं, बल्कि समाज को सेवा प्रदान करना होता है, ठीक है। जैसे अब देखो ये हॉस्पिटल हो गया, ये स्कूल हो गया, ये सब किस में आ गया, गैर लाभकारी संगठन यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और यही चैप्टर का भी नाम है, ठीक है, यही चैप्टर का भी नाम है। तो अब बताओ क्या आपको समझ में आया गैर लाभकारी संगठन क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताए हैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में और जानो। गैर लाभकारी संगठन में जैसे कि क्लब वगैरह होती है, वो सब क्या करती है, आसपास अपने आसपास जो भी कचरा वगैरह है सभी लोग मिलके कुछ अभियान चलाए। आजकल आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे रील्स देखते होंगे जिसमें बहुत सारे लोग, ग्रुप में लोग आते हैं और वो एक तरीके से समंदर के किनारे साफ़ करते हैं, या फिर कोई एक तरीके से ऐसा नाला है जो बहुत ज़्यादा गंदा है उसको साफ़ करते हैं, कोई एक ऐसा नहर है ना, उसको साफ़ करते हैं, कोई रोड पे बहुत ज़्यादा कचरा है उसको साफ़ करते हैं। तो ये सब क्या है, सफाई अभियान चला रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो कि समाज को एक तरीके से कुछ ना कुछ सेवा प्रदान कर सके, ठीक है। उसके बाद देखो ये सारे बच्चे हैं, भूखे हैं, ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं उनको एक तरीके से वस्त्र दे सके, कपड़ा दे सके, खाना भोजन दे सके, है ना, ये सब के लिए क्लब बनाई जाती है। तो ये सब एक तरीके से सेवाएं प्रदान करती है गैर लाभकारी संगठन। जैसे ये बच्चा है अगर गरीब है तो इसको एक तरीके से कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से मदद किया जा सके, इसको पढ़ने भेजा जा सके, है ना। जैसे मान लेते हैं आप देखे होंगे गैर लाभकारी संगठन वाले जो भी होते हैं एक तरीके से 26 जनवरी 15 अगस्त ये सब आया तो तिरंगा वगैरह फहराते हैं, कुछ फेस्टिवल जैसे मान लो होली का आयोजन करवा देते हैं, ठीक है। आप विदेशों में अगर भी जानते होंगे, फॉरेन वगैरह में भी क्या होता है, एक तरीके से होली वगैरह होता है, या फिर आज तो अलग अलग शहर में भी होली वगैरह होता है, आयोजन होता है, तो क्लब करवाता है, वहाँ पर एक तरीके से फ्री सारा चीज़ रहता है, ठीक है। तो एक तरीके से लोग वहाँ पर जाएंगे और उससे एक तरीके से क्या करेंगे, उसका बेनिफिट ले सकेंगे, या एक थोड़ा सा मिनिमम फी रहेगा जिसका एक तरीके से आयोजन के लिए जो मतलब जो खर्चा आएगी वो खर्च बस ऊपर हो जाए, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं होगा कि प्रॉफिट कमाए, है ना। थोड़ा बहुत पैसा हर चीज़ों में हो सकती है ना, कि मान लो एक तरीके से फेस्टिवल आयोजन करवाया, उसमें एक तरीके से एंट्री फी रखा, लेकिन वो एंट्री फी ये उद्देश्य नहीं है कि भाई हमको लाभ कमाना, नहीं, बल्कि एक तरीके से लोगों को अच्छा सेवा देना है, मात्र ये उद्देश्य है, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं अलाभकारी संगठन यानी गैर लाभकारी संगठन का क्या काम वगैरह होता है, ये सब चीज़ें आपके माइंड में अब क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं, है ना, जैसे कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के उदाहरण। भाई अभी तक आपके मन में चलता होगा भैया मेरे आसपास ऐसा कौन कौन सा ऐसी संस्था है जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं कमाया जाता है, जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया है, ऐसी कौन कौन सी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कुछ एग्जाम्पल हमें दीजिए, आइए ना देते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे शैक्षणिक संस्थान में देखो विद्यालय, आपका स्कूल जो है, ठीक है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, है ना, कॉलेज, स्कूल, है ना, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब प्रॉफिट के लिए बनाया गया है नहीं, ठीक है। ऐसे ही खेल संस्थान में देखो खेल क्लब, व्यायामशाला, ये सब एक तरीके से प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता है, ये सब गैर व्यापारिक संस्थाओं का ही उदाहरण है। अस्पताल, पुस्तकालय, औषधालय, है ना, ये सब कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मनोरंजन और सांस्कृतिक संस्थान में कौन कौन आते हैं, ये आते हैं मनोरंजन समितियां, है ना, जो कि अलग अलग तरीके से खेल वगैरह आयोजन करवाते हैं। कला समितियां, है ना, जो कि बहुत अलग अलग प्रकार के आर्ट का भी एक तरीके से मतलब कुछ ना कुछ फेस्टिवल रखते हैं, भाई रंगोली बनाओ, है ना, ऐसा कुछ आयोजन रखते हैं, होली का ही कुछ ऐसा रखे, ठीक है। तो बहुत अलग अलग टाइप के ये सब संस्थान आपको दिख रहे हैं, जो कि क्या है, एग्जाम्पल है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, यानी उदाहरण है एक तरीके से गैर लाभकारी संगठन का, ठीक है। तो अब आपको अपने आसपास कौन कौन का सा गैर लाभकारी संगठन है ये आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब और सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं, और बहुत ही आसान भाषा में जानते हैं, स्पेशली जैसे अभी तक आप सीखे हो ना, ऐसे ही हम थोड़ा सा समय जरूर लेंगे, लेकिन चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से, यानी एक बार जब आप हमारा क्लास अब देख ले रहे हो, इससे संबंधित और आपको कोई और क्लास देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा हम आपको अभी बतलाएंगे, ठीक है। अब देखो आपके लिए एक चीज़ और जानना जरूरी है,
और लाभकारी संगठन के क्या उद्देश्य होते हैं? ये जो और लाभकारी संगठन होते हैं इसके क्या उद्देश्य, अभी देखो हम आपको बताए नहीं है, फिर भी आपके माइंड में क्लियर है ना कि भाई इसका उद्देश्य होता है समाज के आसपास जो कचरा वगैरह, या फिर ऐसा मान लो कि समाज के आसपास को सेवा प्रदान करना या अपने सदस्यों को कुछ एक निश्चित सेवा प्रदान करना, ठीक है, लाभ के लिए नहीं बनाया जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे हम लोग लिखेंगे इसका उद्देश्य। लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों और समाजों को कल्याण करना तथा लाभ पहुंचाना होता है। अपने सदस्यों और समाजों को, है ना, अपने सदस्यों और समाजों का कल्याण करना तथा लाभ पहुंचाना होता है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। आगे देखो, ऐसी संस्था का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, धर्म, साहित्य इत्यादि में वृद्धि बिना लाभ के उद्देश्य से करना, है ना, कि ऐसी संस्थाओं का मेन काम होता है या तो वो स्वास्थ्य के विभाग में काम करे या शिक्षा विभाग में या धार्मिक चीज़ों में या साहित्यिक चीज़ों में, इन सब चीज़ों में एक तरीके से वृद्धि का काम करे बिना लाभ के उद्देश्य से, है ना, निस्वार्थ भाव से लोगों को मदद करना, इन सारे संस्थानों का उद्देश्य होता है। और लाभकारी संगठन का और लाभकारी संस्था का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या होता है, उद्देश्य होता है। समझ में आया? ये आपको समझ में आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ये तो आपको पहले से ही क्लियर है। आगे देखो, आपके परीक्षा में कुछ ऐसे पूछा जाता है प्रश्न, है ना, कि लाभ ना कमाने वाले संस्था का मुख्य विशेषता बताइए, है ना, यानी आपको फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो कैसे आप बताओगे, है ना, कि एक तरीके से मुख्य विशेषताओं को आप कैसे लिखोगे, पूछा जाएगा और लाभकारी संस्था का मुख्य विशेषताओं को बतलाइए। तो भाई इसकी विशेषता तो आप समझ गए हैं, है ना, कि भाई ये लाभ के लिए नहीं बनाया जाता है, अपने सदस्यों अपने समाज को सेवा प्रदान करना होता है ना, ये सब चीज़ें समझे हैं, लेकिन फिर भी जानते हैं, ठीक है। और लाभकारी संस्थाओं की स्थापना समाज तथा अपने सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता में सबसे पहले हम लिखेंगे और लाभकारी संस्थाओं की स्थापना समाज तथा अपने सदस्यों के कल्याण के लिए की जाती है, ठीक है। दूसरा, ये संस्थाएं कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेलकूद के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। ये संस्थाएं क्या होती है, एक तरीके से कला, है ना, कोई रंगोली, कोई आर्ट, कोई मेहंदी, है ना, इस टाइप के जो कला होते हैं या सांस्कृतिक चीज़ें होती है, धार्मिक चीज़ें, शिक्षा, खेलकूद, ये सब के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन कि आगे बढ़े लोग, बढ़ चढ़ के इस चीज़ों में भाग ले, हिस्सा ले, इसके लिए कार्य करती है ना। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है ना। इसकी विशेषता ये भी है कि ये संस्थान की, गैर लाभकारी संस्थान की, है ना, और लाभकारी संगठन की, कि भाई इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि एक तरीके से सेवा प्रदान करना होता है। इसकी स्थापना धर्मार्थ सोसाइटी, है ना, जो कि एक तरीके से सेवा प्रदान करने के लिए बनाई जाती है सोसाइटी, या फिर एक तरीके से प्रन्यास यानी एक तरीके से ट्रस्ट या संघ या क्लब के रूप में की जाती है इसकी स्थापना, ठीक है, या तो धर्मार्थ सोसाइटी या ट्रस्ट के रूप में या फिर एक तरीके से संघ या क्लब के रूप में एक तरीके से इसकी स्थापना की जाती है। इसकी कुछ विशेषताओं को आप एक तरीके से देखें कि भाई एक तरीके से समाज और अपने सदस्यों की कल्याण और सेवा प्रदान करना, कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेलकूद के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन का कार्य करती है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। ये धर्मार्थ सोसाइटी, ट्रस्ट, संघ या क्लब के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। आगे देखो इसी चीज़ों में, है ना, 5वां पॉइंट, कि इन संगठनों के कोष का प्रमुख स्रोत होती है चंदा, मतलब इन संगठन को कोष कैसे मिलता है, पैसा कैसे मिलता है ना, कैसे ये संस्था एक तरीके से संचालित होती है, उसमें तो लोग होते हैं ना, वो लोग कैसे काम करते हैं। तो इसमें मेन स्रोत जो होती है, प्रमुख स्रोत जो होती है कोषों का, इन संस्थाओं का, वो होता है चंदा मिलता है लोग से, दान मिलता है और सरकारी अनुदान, कुछ गवर्नमेंट कुछ फंड दे दिया, ये सहायता दे दिया, इस सब से ये जो है इसका मुख्य स्रोत होता है संचालन के लिए, ठीक है। आगे देखो, इन संगठनों का प्रबंध समिति या कार्यकारी समिति के द्वारा होती है, ठीक है, जिसका गठन सदस्यों के द्वारा किया जाता है ना। इन संगठनों का प्रबंध समिति, है ना, इसमें एक तरीके से समिति बनाया जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं और उसके द्वारा एक तरीके से बहुत सारे सदस्यों के द्वारा इसका संचालन किया जाता है ना। ये पूरा चलता है, काफ़ी सारे लोग रहते हैं, वो सारे लोग निर्णय लेते हैं और उसके अनुसार ये संगठन जो है आगे बढ़ती जाती है। इन संस्थाओं द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आयव्यय खाता तथा चिट्ठा यानी स्थिति विवरण जिसको हम लोग कहते हैं चिट्ठा को तैयार किया जाता है। तो इन संस्थानों के द्वारा इसकी एक विशेषता क्या है, इसकी एक तरीके से बोल सकते हैं विशेषता क्या है, तो इन संस्थाओं के द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आयव्यय खाता तथा चिट्ठा यानी स्थिति विवरण तैयार किया जाता है। इन संस्थाओं के अधिक यानी आय के व्यय पर अधिक, जब आय पर व्यय ज़्यादा हो,
सॉरी आय की व्यय पर अधिक, है ना। आय जब व्यय पर ज्यादा हो, जब व्यय कम हो यानी खर्च कम हो, आय ज्यादा हो, यानी इन संस्थाओं में अधिक होती है वो, अर्थात सरप्लस को सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता। यानी जो लाभ हुआ, जो एक तरीके से हम लोग खर्च किए और जो हम लोग को चंदा वगैरह मिला, तो चंदा ज्यादा मिल गया, खर्च कम किए, तो वो जो चंदा बच गया, ऐसा नहीं होता है कि उसको अपने सदस्यों में बांट दिया जाता है, सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता, बल्कि इसे संस्था के पूंजी कोष में जोड़ा जाता है कि भाई ये संस्था के पास इतना और पूंजी है, उसका काम और कहीं होगा, उसका उपयोग कहीं और होगा, लेकिन सदस्यों में बांटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हुए। तो अब आपको समझ में आ गया कि गैर लाभकारी संगठन की क्या मुख्य विशेषताएं होती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इन संस्थानों के द्वारा, है ना, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है, यानी स्थिति विवरण तैयार किया जाता है। ठीक है, अब आपके परीक्षा में एक सवाल और बहुत बार पूछा गया है, वो ये है कि एक तरीके से अंतर बताने, लाभकारी तथा अलाभकारी संस्था में क्या अंतर है। लाभकारी तथा अलाभकारी संस्था या संगठन में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आ जाओ जानते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये कौन सा टफ है, तो चलो एक तरफ लिख लेते हैं लाभकारी संस्था, एक तरफ लिख लेते हैं अलाभकारी संस्था। ठीक है, ये इस तरफ हो गया लाभकारी, जो प्रॉफिट के लिए बनता है, जिसका काम होता है एक तरीके से किसी भी तरीके से वस्तु या सेवा बेच के लाभ कमाना। ठीक है, इसका काम होता है एक तरीके से कोई भी चीज बेचना नहीं, बल्कि एक तरीके से लाभ कमाना उद्देश्य ही नहीं होता, बल्कि अपने समाज और अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट, इन संस्था का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वही एक तरीके से अलाभकारी में आओ, इन संस्था का मूल उद्देश्य मुफ्त या न्यूनतम शुल्क के साथ सेवा प्रदान करना होता है। इन संस्थानों का लाभ कमाना मूल उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि एक तरीके से मुफ्त में कोई चीज़ों को बांटना या एक तरीके से न्यूनतम शुल्क जो उसका कीमत हो उसमें एक तरीके से लोगों को प्रदान करना। लेकिन अगर उससे भी कोई भी प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को बांटा नहीं जाता है, पहले तो उसको प्रॉफिट बोला ही नहीं जाता है, उसको बांटा नहीं जाएगा, बल्कि उस संस्था में रहेगा, उसका कोई और काम में उपयोग होगा। ठीक है, इसके मालिक स्वामी का हित स्वामित्व कोष के रूप में जाना जाता है, जैसे पूंजी एकत्रित संचय वो लाभ शामिल होता है ना, जिसमें इसमें जो है इसमें मालिक यानी स्वामी जो होता है, इसमें मालिक का हित स्वामित्व कोष के रूप में जाना जाता है ना, जिसमें एक तरीके से पूंजी एकत्रित संचय और लाभ शामिल होता है। इसमें जो मालिक का पैसा होता है वो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इसमें सदस्यों के हित पूंजी कोष के रूप में व्यक्त होता है ना, इसमें पूंजी कोष के रूप में व्यक्त होता है कि संस्था के पास इतना पूंजी है। इसमें संपत्ति की दायित्वों पर अधिकता दान अधिक शामिल होता है ना, इसमें जो है संपत्ति की दायित्वों पर अधिकता, है ना, संपत्ति की दायित्वों पर अधिकता दान अधिक शामिल होता है ना। तो एक तरीके से यहाँ पे बोला गया कि भाई एक तरीके से मालिक का पैसा होता है वो इसमें दिखाया जाता है, और इसमें एक तरीके से पूंजी कोष के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के संस्था के कार्यों को शुद्ध परिणाम को शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि कहा जाता है। इस प्रकार के संस्था में कार्यों के शुद्ध परिणाम मतलब जो भी बिजनेस में हुआ, जो भी कार्य किए, उससे हमको क्या शुद्ध रूप से क्या परिणाम मिलना, या तो शुद्ध लाभ होगा या शुद्ध एक तरीके से हानि होगा। ठीक है, तो वही कहा जाता है। इस प्रकार के संस्था में शुद्ध परिणाम को मतलब जो भी हम पूरा साल किए उससे एक तरीके से जो भी परिणाम आया उससे एक तरीके वो या तो अधिक होगा या फिर कमी के रूप में जाना जाएगा, या फिर एक तरीके से खर्चा ज़्यादा कर दिए और मतलब पैसा आया कम था तो एक तरीके से कमी उसको कहलाएगा, लेकिन खर्चा कम किए पैसा आया ज़्यादा था तो उसको अधिक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि कहा जाता है, यहाँ पे अधिक और कमी कहा जाता है। अब देखो लाभकारी में क्या होता है, इन संस्थानों के वित्तीय विवरण में निम्नलिखित शामिल होता है, यानी जो एक तरीके से फाइनल स्टेटमेंट जो तैयार करते हैं ये संस्था, वो क्या होती है, व्यापार खाता, है ना, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा यानी स्थिति विवरण, ये 3 खाता मुख्य रूप से ये लोग तैयार करते हैं। और जो इन संस्थानों में होते हैं जो वित्तीय विवरण वो निम्न शामिल होते हैं, मतलब ये 3 जो है इस संस्थानों के द्वारा अलाभकारी यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कुछ 3 जो है विवरण तैयार किए जाते हैं स्टेटमेंट। सबसे पहला प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा यानी स्थिति विवरण। ठीक है, चिट्ठा यानी स्थिति विवरण दोनों में तैयार किया जाता है, उस तरफ व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, इस तरफ प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता। भाई लाभ हानि खाता इधर तो लाभ होता ही नहीं है तो लाभ हानि खाता ये खुलेगा क्यों। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा यानी स्थिति विवरण, ये 3 तैयार करता है। तो ये कुछ आपको एक तरीके से अंतर आपको समझ में आ गया, होप सो। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि लाभकारी संस्था क्या होता है और लाभकारी संस्था क्या होता है, ये लाभ के लिए बनता है, ये लाभ के लिए नहीं बनता है। ये 3 एक तरीके से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाता है, और ये बनाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा। ठीक है,
ये आपको समझ में आ गया। इसमें एक तरीके से शुद्ध लाभ होता है, शुद्ध हानि होता है, इसमें अधिक और कमी होता है। ठीक है, तो ये आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, एक और चीज है ना, ये आपके बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि भाई लाभकारी संस्थानों का जो वित्तीय विवरण या अंतिम खाते वो कौन कौन से होते हैं, है ना। चलो इसको जानते हैं थोड़ा सा। क्या है यहाँ पे, अलाभकारी संस्थाओं का जो है वित्तीय विवरण या अंतिम खाते, यानी एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट है ना। फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, एनपीओ की। तो देखो गैर व्यापारिक संस्थाओं को भी, है ना, गैर व्यापारिक संस्थाओं को भी प्रत्येक वर्ष के अंत में अंतिम लेखे या वित्तीय विवरण बनाने की आवश्यकता होती है ना। जिस प्रकार से लाभकारी संस्था जो होती है उसको एक तरीके से लास्ट में बनाना होता है कि भाई एक तरीके से कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, यानी कितना लाभ हुआ और कितना नुकसान हुआ, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि कितनी है, लास्ट में जैसे बनाना होता है लाभकारी संस्था को, इसी प्रकार से अलाभकारी संस्था यानी गैर व्यापारिक संस्था को भी हर वर्ष के अंत में अंतिम लेखे यानी वित्तीय विवरण बनाने की आवश्यकता होती है। सामान्यतः गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण अंतिम खाते को में निम्न शामिल होते हैं। एक तरीके से मुख्य रूप से बात करें तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में अंतिम या जो है बोल सकते हैं वित्तीय विवरण में कुछ ये ही शामिल होता है। लेखा बहियों की शुद्धता की जांच के लिए गैर व्यापारिक संस्था जो होती है तलपट यानी ट्रायल बैलेंस भी तैयार करती है ना। गैर व्यापारिक संस्था जो होती है लेखा जो भी किए हैं उसकी शुद्धता की जांच के लिए ट्रायल बैलेंस यानी तलपट, है ना, तलपट भी तैयार करती है, जो कि एक तरीके से प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा साथ ही आय व व्यय खाता तथा आर्थिक चिट्ठा को तैयार करने में सहायता होती है। जैसे कि तीन एक तरीके से अकाउंट बनाती है। सबसे पहला प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व व्यय खाता और चिट्ठा, है ना। ये तीन जो है एक तरीके से अंतिम खाते होते हैं। उसको एक तरीके से शुद्धता की जांच के लिए और सहायता के लिए ये गैर व्यापारिक संस्था जो होती है वो तलपट भी बनाती है यानी ट्रायल बैलेंस भी बनाती है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई एक तरीके से ऐसा बता दो गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण कौन कौन से होते हैं, है ना, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यानी एनपीओ है, वो कौन कौन सा फाइनल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट वो बनाएगा, है ना। तो देखो वो एक तरीके से मुख्य रूप से तीन ही अकाउंट बनाता है। सबसे पहला कौन सा है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता जिसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। दूसरा है आय व्यय खाता जिसको हम लोग कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तीसरा अपने पास है आर्थिक चिट्ठा यानी तुलन पत्र, है ना, यानी बोल सकते हैं स्थिति विवरण या बोल सकते हैं एक तरीके से बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये कुछ तीन जो है एक तरीके से अंतिम खाते होते हैं गैर लाभकारी संस्था यानी अलाभकारी संस्था का। तो अभी तक आपको सब कुछ क्लियर है ना कि अलाभकारी संस्था क्या होती है, अलाभकारी संस्था के उद्देश्य क्या होती है। ठीक है, अलाभकारी संस्था की विशेषता क्या होती है, अलाभकारी संस्था और लाभकारी संस्था में क्या अंतर होती है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि अलाभकारी संस्था की जो है मतलब कौन कौन से अंतिम खाते होते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जाने हैं। पूरे चैप्टर को हम लोग एक तरीके से अलग अलग पार्ट में हम लोग समझेंगे। अगले पार्ट में जब हम लोग मिलेंगे, अगले क्लास में जब हम मिलेंगे अकाउंट्स की, उसमें हम लोग बात करेंगे ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होती है, ये कैसे बनती है, आय व्यय खाता क्या होती है, ये कैसे बनती है, और आर्थिक चिट्ठा यानी तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये क्या होती है ना। साथ ही साथ अलग अलग मदों के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे और ये चैप्टर को बहुत अच्छे से अलग अलग पार्ट में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलो इस प्रकार से हम लोग पूरे अकाउंट्स की तैयारी करेंगे। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आज की ये क्लास आपको कैसा लगा, और हम आपके लिए ऐसे ही क्लास आपको रोजाना लेके आया करेंगे इसी चैनल पे। तो इसलिए आज ही आप एडू आदित्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। साथ ही साथ आपको पता होगा अगर आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ईपीएस, हिंदी और इंग्लिश इन सारे सब्जेक्ट की अगर बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करनी है ना, तो आप एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। यूट्यूब पे नॉर्मली आप जानते होंगे हम लोग का एक चैनल और है एजुकेशन बाबा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ उसका ऐप भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, एजुकेशन बाबा ऐप आप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पे एक तरीके से आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा कॉमर्स के लिए। ठीक है, जहाँ से आप पूरे घर बैठे पूरा तैयारी कर सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन क्लास अलग अलग जगह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा तैयारी आपको एक एजुकेशन बाबा ऐप पे मिल जाएगी। तो जाके ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ाना प्रेजेंट हो जाया करिएगा रात 8 बजे में, और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा करेंगे इन सारे चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर। आप जैसा भी लगा होगा ये क्लास आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, है ना।
निश्चित रूप से बताना है। साथ ही साथ अपने आसपास जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, उन सभी लोगों को बतला दीजिए, ठीक है। और जब आप यहाँ पे आ ही चुके हैं तो आप जानते होंगे भाई साहब, कॉमर्स के लिए जो जाना जाता है भाई चैनल, वो है एडुआदित्य। पिछले साल का लास्ट का वीडियोस आप देख लेना, स्टूडेंट का क्या रिव्यू आया जब वो अपना परीक्षा दिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, उसी तरीके से आपको इस साल भी पढ़ाएंगे ताकि आप सब बहुत बेहतरीन कर पाओ, है ना। चलो जी, तो नीचे कमेंट करते हुए आप सभी को जाना है सब्सक्राइब करके। चलिए जी, धन्यवाद।